Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU कैंपस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास कवर करने वाले हैं। मैंने BHU BA आर्ट्स एवं सोशल के पिछले 10 साल के पेपर को देख करके इस वीडियो को बनाया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस साल की परीक्षा में आपके 10 से 12 प्रश्न इसी वीडियो से बन जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। आप एक बार सन जरूर याद कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन और अन्य विद्वानों द्वारा संशोधित काल विभाजन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये संवत में है, विक्रमी संवत में, ईसवी में नहीं है और ये ईसवी में है। तो वीरगाथा काल का जो है वो संवत 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल संवत 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। रीतिकाल संवत 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत और गद्यकाल संवत 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत। और अन्य विद्वानों द्वारा संशोधित काल विभाजन है आदिकाल 1000 ईस्वी से 1325 ईस्वी, भक्तिकाल 1325 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। आगे देखते हैं विभिन्न कालों की प्रमुख विशेषताएं और उनके कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीरगाथा काल आप लोग जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आदिकाल को। इसके प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी है और ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है। दूसरे हैं जगनीक, इन्होंने परमाल रासो की रचना करी है। इनका 2016 और 2019 में पूछा गया है। दलपति विजय खुमान रासो 2016 में पूछा गया है। नरपति नाल विसल देव रासो, ये 2017, 18 और 19 में पूछा गया है। विद्यापति का जो है उनकी है विद्यापति पदावली और विद्यापति का जन्म स्थान 2016 में पूछा गया है। इसके बाद है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ से 2016 में पूछा गया है कि दो सूखने किसकी रचना है, तो वो इसका आंसर है अमीर खुसरो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर चेक करें। अब देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का पहले देखते हैं संत काव्य धारा। संत काव्य धारा में है कबीर, जिनकी रचना है बीजक। अभी आपको हमने ऊपर बताया है कि बीजक के 3 खंड हैं, साखी, सबद और रमैनी। दूसरे हैं गुरु नानक, इनकी रचना मिलती है जपुजी। सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी, इससे 2018 में प्रश्न पूछा गया था। इनकी प्रमुख रचना है अखरावट और आखिरी कलाम। हुतवन, इनकी रचना है मृगावती, ये भी 2018 में पूछा गया था। मंझन, मधुमालती और मुल्ला दाऊद का है चंदायन। आगे देखते हैं कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा से सूरदास अष्टछाप के कवि में से प्रमुख हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। ये कितना इम्पॉर्टेंट है मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। इसके बाद है नंददास। नंददास की 4 रचनाएं हैं, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, रस मंजरी और विरह मंजरी। दोस्तों, ये सारे आप ध्यान से देखें, एक बार एंट्रेंस देने से पहले ज़रूर इस पूरा वीडियो को देखें। आप लोगों के ही कहने पर मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है इस वीडियो में।
पर मैं इसको 2 पार्ट में आपके लिए लेकर आ रही हूँ। ये पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में आप लोगों को मैं ग्रामर बताने वाली हूँ। और राम काव्य धारा में तुलसीदास प्रमुख हैं। इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये सूरदास की रचना है। भैरवे रामायण, हनुमान बाहुक, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी। और इसके बाद दूसरे कवि हैं अग्रदास। इनकी 2 रचना है, राम ध्यान मंजरी और रामाष्टयाम। तो रामाष्टयाम इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार ज़रूर देख लें। इसके बाद जो काल है वो है रीतिकाल। तो रीति, इसको विभाजित किया गया है रीतिबद्ध काव्य धारा। इसमें केशव प्रसाद मुख्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये 2018-19 में पूछा गया है। विज्ञान गीता, छंदमाला, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशीख, वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी। आगे चलते हैं। पद्माकर हैं अगले कवि रीतिकाल के। इनकी रचनाएं हैं जगद्विनोद, पद्माभरण। इसके बाद रीति सिद्ध काव्य धारा। तो रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं बिहारी। इनकी रचना है बिहारी सतसई, ये ब्रज भाषा में है, आपको मैंने ऊपर बताया है। इसके बाद है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, जिनकी रचना है सुजान सागर, घनानंद कवित्त। इसके बाद है बोधा। इनकी रचना है विरह वारिश, इशकनामा, आलम केली और ठाकुर का ठाकुर ठसक। इसके बाद चौथा काल आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी कई भाग हैं, चलिए देखते हैं। पहला काल है भारतेंदु युग। इसके प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, विजय वैजयंती, प्रेम माधुरी और प्रेम जोगिनी है। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, PHU एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, मैंने आपको बताया है। दूसरा है वैदेही वनवास, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे कवि है मैथिली शरण गुप्त, ये 2019 में पूछा गया है। इनकी रचना साकेत से। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यशोधरा, भारत भारती, अनघ, नहुस, पंचवटी, जयद्रथ वध और द्वापर। विष्णुप्रिया, जय भारत, सिद्धराज। नहुस को प्रथम नाटक माना जाता है हिंदी साहित्य का। अगला है छायावादी काव्य। तो छायावादी काव्य में जयशंकर प्रसाद इसके प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना कामायनी, आंसू, लहर, झरना, आकाशदीप और बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप पहले भी देख चुके हैं। दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है अनामिका, अपरा, परिमल। परिमल से 2017 में प्रश्न पूछा गया है। बेला, नए पत्ते और अड़िमा। आगे चलते हैं। छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिनकी रचनाएं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्रांथ, लोकायतन, ग्राम्या, युगांत, युगवाड़ी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, गीतहंस, किरण वीणा इत्यादि हैं। और अगली कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। इनकी प्रमुख रचनाओं में सांध्य गीत, दीपशिखा। दीपशिखा से 2017 में प्रश्न पूछा गया है एंट्रेंस में। निहार, निर्जा, यामा और संगिनी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रगतिवादी जो धारा है, उनके प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर।
इनकी प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, रसवंती, नीलकुसुम, हारे को हरिनाम, प्रणभंग, मृत्यु तिलक इत्यादि हैं। अगले कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेत का बयान और युगधारा। तीसरे कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, लोक आलोक और फूल नहीं रंग बोलते हैं, प्रयोगवाद एवं नई कविता। इसके प्रमुख कवि अज्ञेय हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, और इनके रचनाओं में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी नाव में कितनी बार ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है गीत फरोश, और तीसरे कवि हैं गजानन माधव, इनको मुक्ति बोध की उपाधि मिली है। इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये थे सभी कालों के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। आगे देखते हैं दोस्तों। इससे मैंने पिछले 10 साल के पेपर को देखा है। मैंने पिछले 10 साल के पेपर को स्टडी किया, BHU BA एंट्रेंस के हिंदी के। उसमें से बहुत सारे जैसे 2017, 2016, 18, 19 सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई न कोई प्रश्न ज़रूर आया है। आप इसको अच्छे से आप इसको एक बार ज़रूर देखें। आदिकाल को कुछ कवियों ने आदिकाल के लिए दिए गए विभिन्न नाम, इससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लें, इससे क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है इस बार भी। तो पहले हैं वीर गाथा काल, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चारण काल, ये 2016 के प्रश्न पत्र में आया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। और वीर गाथा काल 2019 में पूछा गया है कि किस कवि ने कहा है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया है, उसमें आपको ये चीज़ मैंने पहले ही बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर ज़रूर देख लें। सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। आगे देखते हैं सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती और मुल्ला दाऊद की चंदायत। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जो प्रमुख कवि हैं उनका जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष, जन्म स्थान, कृतियाँ और भाषा। सबसे पहले कवि हैं कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान था काशी, और इनकी एक रचना है बीजक, और इसके 3 खंड हैं, साखी, सवद और रमैनी। इनकी भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी थी। कबीरदास के जन्म सन को लेके बहुत सारे मतभेद हैं। यहाँ पे जो वरीयता दी गई है, मैं जो बता रही हूँ आपको, वो रामचंद्र शुक्ल के मत के अनुसार है। अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इनका जन्म वर्ष है 1492 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1542 ईस्वी। इनका जन्म स्थान जायस
जो वर्तमान में रायबरेली में पड़ता है। पद्मावत से 2018-2019 में प्रश्न पूछे गए हैं। अगले हैं सूरदास, ये अष्टछाप के कवियों में से एक हैं। इनका जन्म वर्ष है 1478 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1583 ईस्वी। इनका जन्म रुनकता नामक स्थान पे हुआ था। इनकी 3 प्रामाणिक रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। साहित्य लहरी से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। अगले कवि हैं तुलसीदास। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1623 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान राजापुर है। इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, भैरवे रामायण और गीतावली। ये अवधी एवं ब्रज भाषा में प्राप्त होती हैं। केशवदास, इनका जन्म वर्ष है 1555 और मृत्यु वर्ष है 1617। ये इनका जन्म स्थान है ओरछा, बुलंद, जो वर्तमान में बुंदेलखंड में पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। आगे चलते हैं। बिहारी लाल, इनका जन्म वर्ष है 1603 और मृत्यु वर्ष है 1663 ईस्वी। ये बसुआ गोविंदपुर इनका जन्म स्थान है, जो वर्तमान ग्वालियर में है। इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई और ये ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट है भूषण। इनका जन्म वर्ष है 1613 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1715 ईस्वी। तिकवामपुर इनका जन्म स्थान है, जो वर्तमान में कानपुर में पड़ता है। इनकी रचनाएं हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। इनकी रचनाएं ब्रजभाषा में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1884 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान काशी है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान क्या है। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सतसई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम माश्रु वर्णन, दान लीला, प्रेम तरंग। इनकी सारी रचनाएं ब्रजभाषा और खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म सन है 1866 और मृत्यु है 1932। मृत्यु वर्ष है 1932। ये काशी में पैदा हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, हरिश्चंद्र, विष्णु लहरी, हिंडोला, कल काशी और इनकी ये रचनाएं ब्रजभाषा में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हरिऔध की उपाधि मिली थी। इनका जन्म वर्ष है 1865 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1945 ईस्वी। ये निज़ामाबाद, इनका जन्म स्थान निज़ामाबाद है, जो वर्तमान में आजमगढ़ में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे और बोलचाल। प्रिय प्रवास से 2018 में प्रश्न पूछा गया है और ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म वर्ष है 1886 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है 1964 ईस्वी। ये चीरगांव में पैदा हुए थे, जो वर्तमान में झांसी में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, जय भारत, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, सिद्धराज द्वापर और अनघ। साकेत से 2019 में पूछा गया है। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनका जन्म वर्ष है 1889 ईस्वी, मृत्यु 1937 ईस्वी। इनका जन्म स्थान काशी है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार,
कानन कुसुम और प्रेम पथिक है। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनको उपाधि दी गई थी और इनका जन्म वर्ष है 1897 ईस्वी, मृत्यु वर्ष है 1961 ईस्वी। ये मेदिनीपुर वर्तमान बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतिका, परिमल, अनामिका, आराधना, तुलसीदास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2017 में भी पूछा गया है BHU BA एंट्रेंस में। और कुकुर मुत्ता भी इम्पॉर्टेंट है। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म सन है 1900 और मृत्यु सन है 1977। ये कौसानी अल्मोड़ा में पैदा हुए थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, युगांत, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि प्रमुख रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन है 1907 ईस्वी और मृत्यु सन है 1978 ईस्वी। ये फर्रुखाबाद में पैदा हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, निर्जा, निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांध्य गीत। दीपशिखा 2017 में पूछा गया है। इनकी सभी रचनाएं खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1918 ईस्वी में तथा मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ। सिमरिया में हुआ और ये बिहार में अभी है। वर्तमान समय में बिहार में ये स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाओं में उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू, सीपी और शंख, रेणुका, सामधेनी इत्यादि हैं। ये सभी रचनाएं खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनको अज्ञेय की उपाधि मिली थी। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1978 ईस्वी में। करतारपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हरी घास पर क्षण भर और पूर्वा। ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। इसमें मैंने मोस्टली टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया है और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँ या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊँ। अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर लेके आऊँगी। आप ये बात ज़रूर बताएं। धन्यवाद।